पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से भगवान राम की आत्मज्ञान जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। अब आगे भगवान राम का विवेक और वैराग्य देखकर उसी सभा में बैठे विश्वामित्र जी बोले, हे राम, तुम्हारे अज्ञान का पर्दा बहुत ही पतला हो चुका है। तुम्हें केवल वशिष्ठ जी के उपदेश मात्र से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यास जी के पुत्र सुख के समान हो चुकी है। यह सुनकर प्रभु राम बोले, हे गुरुजन, मुझे भी सुख की कथा सुनाइए। भगवान व्यास के पुत्र सुख सब शास्त्रों में निपुण ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में एक दिन विचार आया कि मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है, मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस आत्मज्ञान परमानंद का अनुभव नहीं हुआ है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है और इससे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सुक ने सोचा कि मेरे पिताजी सर्वज्ञ हैं और वे ही मेरे इन शंकाओं को दूर करेंगे। यह जानकर वह अपने पिताजी के पास गए। सुक अपने पिताजी के पास जाकर बोले, हे पिताजी, मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन मुझे अभी तक परमानंद का और आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है। कृपया मेरी सब शंकाओं को दूर कीजिए और मुझे उस आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि बताइए। यह सुनकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञानी नहीं हूँ। राजा जनक सर्व तत्वज्ञानी हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। वे तुम्हारी सभी शंकाओं को दूर कर देंगे। अपने पिताजी से आज्ञा पाकर सुक राजा जनक से मिलने मिथिला नगरी चल दिए। सुक मिथिला नगरी पहुँचे और वहाँ पे द्वारपालों से राजा जनक से मिलने की इच्छा प्रकट की। द्वारपालों द्वारा राजा जनक तक सुक के आने का समाचार पहुँचाया गया। थोड़ा विचार करके राजा जनक ने उन्हें शहर के बाहर कूड़ागृह के पास खड़ा होने का आदेश दिया। सुक को उस कूड़ागृह में खड़े हुए 7 दिन बीत गए और राजा जनक तक उनका सारा हाल पहुंचता रहा। 7वें दिन राजा जनक ने सुक का हाल अपने सेवकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुक अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। तो राजा जनक ने उन्हें द्वार के अंदर बुलवा लिया और राजा जनक ने सुक को एक कक्ष में भेजा जहां सुंदर स्त्रियां, रानियां और बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन था। उसी कक्ष में हर तरह के भोगों के साथ सुक को रखा गया और उन्हें भोगने के लिए कहा गया। इसी तरह से सुक को 7 दिन उस कक्ष में बिताने पड़े। राजा जनक ने जब अपने सेवकों से सुक का हाल पूछा तो उन्होंने बताया, ना ही सुक को उस कक्ष में कोई घृणा हुई, ना ही उन्हें कोई खुशी हुई, ना ही कोई दुख हुआ। वे तो किसी चीज़ की इच्छा किए बिना उस कक्ष में 7 दिन से रह रहे हैं। 8वें दिन राजा जनक ने फिर से सुखदेव को अपने पास बुलवा के कहा, सुखदेव जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? सुखदेव ने कहा, हे राजन, मैं जानना चाहता हूँ यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और इस संसार का क्या आधार है और क्या इससे बाहर निकल के शांत और निश्चल रहने का कोई उपाय है तो मुझे बताइए। राजा जनक बोले, हे सुख, यह संसार अपने चित्त में ही उत्पन्न होता है। अगर चित्त को बिना किसी संकल्प या इच्छा के रखा जाए और चित्त में किसी चीज़ के लिए कोई भेद ना रह जाए तो चित्त शुद्ध होने लगता है।
चित्त में संकल्प रखने से ही संसार की उत्पत्ति होती है। जब तक बाहर के दृश्यों के लिए मन में वासना रहेगी, तब तक चित्त में संकल्प उठते रहेंगे और ये संसार बनता रहेगा और संसार का अनुभव होता रहेगा। वासनाओं के खत्म होने से ही चित्त को आत्म अनुभव होता है और परमानंद में स्थित होता है। यह सब सुनकर सुखदेव मिथिला से सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहाँ पे जाके निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया और निर्वाण पद में स्थित हुए।